हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग जो है एफसीसी में जो संकुलन दक्षता होता है उनके बारे में आज हम लोग को इस सेशन में सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोगों को हम जो पिछले सेशन में एससीसी में जो संकुलन दक्षता होता है और एफसीसी में जो संकुलन दक्षता होता है वह कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक ना। यानी भरा हुआ जगह कितना होता है और खाली जगह कितना होता है एससीसी और बीसीसी में आपको ये बताना है। तो चलिए आज का पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले एफसीसी में देखेंगे कि यानी पैकिंग इफिशियंसी का मान कितना होता है, कितना % होता है, ठीक ना। तो ये कोशिश करेंगे आज हम लोग सीखने का। तो सबसे पहले आपको इसको सीखने के लिए आपको पहले एफसीसी के बारे में जानकारियाँ होना चाहिए, ठीक ना। तो एफसीसी हम लोग उसको बोलते हैं, इसका अगर फुल फॉर्म का बात करेंगे तो फलक केंद्रित इकाई सेल होता है। क्या होता है? फलक केंद्रित इकाई सेल। साथ साथ मेरा बोलिए तब मज़ा आएगा, तब आप हमसे जो है आसानी से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। यानी एफसीसी को हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, यह ऐसा इकाई सेल होता है कि इसमें 8 कोनों के साथ साथ जितना भी आप फलक देख रहे हैं प्रत्येक फलक पे एक एक कण को सजा देंगे तो वहाँ पे जो इकाई सेल हमको प्राप्त होता है उसी को एफसीसी बोलते हैं, यानी फलक केंद्रित इकाई सेल बोलते हैं। तो अब इन्हीं को अच्छा तरीक़ा से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक फलक को ले लेंगे। अब एक फलक को लेने के बाद अब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कंपैरिजन करेंगे, ये तुलना करके देखेंगे कि उसमें कितना जगह घेर के रखता है, ठीक ना। चलिए, तो एफसीसी तो 8 कोनों पे कण रखना है पहले इस प्रकार से, जेगो कोना उतना कण, तो 8 कोना होता है तो 8 कण रख दिए। और प्रत्येक फलक पे भी कण, एगो ऊपर वाला फलक दिख रहा है, एक इसका जस्ट सामने वाला यानी नीचे वाला, एक उधर फलक दिख रहा है और एक इधर फलक दिख रहा है, और एक जो है बोर्ड जो आप देख रहे हैं उसके पीछे वाला फलक और इसका जस्ट जिस पे हम लोग लिख रहे हैं सामने वाला फलक एक कण। तो इस प्रकार से अवयवी कण मेरा उपस्थित होता है। तो यहाँ पे ये जो इकाई सेल बना उसी को हम लोग एफसीसी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एफसीसी, यानी फलक केंद्रित इकाई सेल। तो अब हम लोग जो है इसको और अच्छा तरीक़ा से समझने के लिए हम लोग इसमें देखेंगे कि पी यानी कि पैकिंग इफिशियंसी कितना है, यानी यही सब जो अवयवी कण उपस्थित है ये कितना जगह घेर के रख रहा है और कितना जगह खाली है इसमें। तो अब इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कण इसके ऊपर रखते हैं, इस कोनों के ऊपर ये वाला है, और एक कण रखते हैं फलक के बीच में यानी ये वाला कण है, और एक कण रखते हैं जैसे इसका यहाँ पे जो है यानी ये वाला जो कण है, ठीक ना। तो अब देख रहे हैं यह एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। हम लोग सब जानते हैं कोई भी इकाई सेल हो उसमें जो अवयवी कण उपस्थित होता है वह एक दूसरे को स्पर्श करता है, छू रहा होता है। तो इसी प्रकार से एक दूसरे को कण क्या करेगा, स्पर्श करेगा, छुएगा। अच्छा, जब यहाँ पे एक दूसरे को स्पर्श करेगा तो आपको हम बताए हैं पिछले सेशन में कि जो अवयवी कण होता है उसको हम एक गोला मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गोला। जब गोला मानेंगे तो उसमें क्या होगा, केंद्र होगा। जब केंद्र होगा तो इसका मतलब त्रिज्या होगा। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना, r, तो यहाँ भी होगा केंद्र, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना, r, और यहाँ से यहाँ का दूरी r, या इसको हम लोग व्यास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्यास। d बराबर क्या होता है, 2r नहीं होता है? एकदम होता है। तो d बराबर कितना होता है, 2r होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या है, व्यास ही है। अच्छा, यहाँ से यहाँ का भी दूरी कितना हो जाएगा, r, यानी त्रिज्या इसका भी r हो जाएगा। और नंबर दूसरा ये भी सिखाएं आपको कि अगर हम लोग किसी घन का एक भुजा को अगर एक मानेंगे तो टोटल जितना भी भुजा होगा वह एक ही हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक भुजा इसका a मान लेते हैं तो इसका टोटल भुजा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी हम लोग सब जानते हैं कि जो घन होता है प्रत्येक उसका भुजा की लंबाई जो होता है वह समान होता है, एक जैसा होता है, ठीक ना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए, अब इस पॉइंट को आप A बोल दीजिए, अब इस पॉइंट को आप B बोल दीजिए, आप इसको C बोल दीजिए, इसको यानी ये वाला पॉइंट जो है इसको D बोल दीजिए, ठीक ना। तो आप बढ़िया से देख रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है।
यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, दो गो, एगो नीचे में भी एक ऊपर में भी। आपको दोनों में से जिसको लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक ना। तो हम जो है नीचे वाला ले लेते हैं। तो जो डायग्राम आपका बना हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपका B है और ये वाला पॉइंट C है, अब ये वाला D है। ये जो बना हुआ यहाँ 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा, हम लोग सब जानते हैं। और जो जिसके ऊपर ये 90 डिग्री बन रहा है, जिस भुजा के ऊपर, उसको हम लोग आधार बोल देंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और BD का मान कितना होगा देख लीजिए यहाँ पे, तो BD हो जाएगा AR प्लस बीच में कितना 2R प्लस R, इसका स्क्वायर। DC कितना होगा, तो DC जो है क्या है, इस घन का एक भुजा है, तो कितना, एगो मोने भुजा A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। BC भी क्या है, इस घन का भुजा है, यानी इस इकाई सेल का भुजा है, तो इसको भी कह देंगे A स्क्वायर। तो यहाँ आपको कितना 2A स्क्वायर प्राप्त हुआ। अच्छा, ये क्या R हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 16R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो 8 दोनों काट दीजिए, 16 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो कटने के बाद आपके पास A स्क्वायर बराबर कितना बचता है 8R स्क्वायर। इसलिए अगर A बराबर हम चर्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2R होगा, एकदम हो जाएगा। अब इसका हम लोग उपयोग करेंगे जब आप इस संकुलन दक्षता प्राप्त करेंगे, वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जो है एक जैसा बनाने के लिए, ताकि आसानी से कट जाए और कटने के बाद हमको मान आसानी से प्राप्त हो जाए। इसी वजह से हम लोग जो है इनको इतना तामझाम किए, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं PE के पास, यानी पैकिंग इफिशियंसी के पास। तो आप सबको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन, यानी जो अवयवी कण है उसका आयतन, और साथ ही साथ घन का आयतन, यानी संपूर्ण क्रिस्टल जालक जो है उसका आयतन और गुणों कर देते हैं 100, और साथ ही साथ कर देते हैं गुणों n। और जो n आपका होता है परमाणुओं की संख्या, या इसमें जो अवयवी कण कितना उपस्थित हो रहा है उनकी संख्या, ठीक ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि FCC में जो अवयवी कण है यानी परमाणुओं की संख्या कितना उपस्थित होता है। तो इसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको बताए हैं कि आपके पास जहाँ दिया हुआ है कणों की व्यवस्था कहाँ कहाँ पे उसको लिख लेना है। तो प्रत्येक कोना पे कितना कण, एक कण, तो कितना जो है कोना है 8 गो, तो 1 गुना 8। अच्छा, 1 गुना 8। अच्छा, प्रत्येक जो केंद्र पे कितना गोला उपस्थित होता है, तो प्रति कणों की संख्या कितना हो जाएगा 1, तो कर देंगे गुना 1/8। अच्छा, प्लस आपके पास फलक कितना है, तो 6 गो, तो कण की संख्या कितना हो जाएगा 6 गो, 6 कण सजा हुआ होगा। अच्छा, आमने सामने कितना फलक होता है, तो 2 गो, तो कर दीजिए यहाँ पे गुना 1/2, 8 8 कर जाएगा, 3 दूनी 6, तो 1 + 3 आएगा, इसको जोड़ दो कितना 4। तो इसका मतलब है कि इसमें जो आपका फलकों की इसमें जो अवयवी कणों की जो संख्या होगा कितना 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे n का मान 4 रखा जाएगा। अभी आगे हम लोग करते हैं। तो गोला का जो आयतन होता है हम लोग सब जानते हैं 4/3 πr³ होता है बटे घन का आयतन कितना होता है AQ। अच्छा, गुना 100 गुना n का मान कितना, इसमें अवयवी कणों की जो संख्या है 4 गो हो जाएगा, यानी परमाणुओं की संख्या 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। अच्छा, AQ यानी A का मान हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एक जैसा बनाने के लिए, ताकि R कट जाए, तो 2√R रख सकते हैं। चलिए, तो अब लिख सकते हैं 4/3 गुना πr³ गुना 100 गुना 4 बटे, अब इसको 2√2R का होल क्यू कर दीजिए।
ठीक ना। तो आपको कितना अंक प्राप्त होगा। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब हम लोग जो है आगे चलेंगे। इधर वाला फिगर को मिटाते हैं अब। तो 4/3 पाई आर क्यू अगुना 100 अगुना अभी कन 4 गो अब बटे। तो जब इसको आप इस क्यूब कीजिएगा तो 2 का कितना 8 और √2 का जब क्यूब कीजिएगा तो गुना 2 अगुना √2 आएगा और साथ ही साथ और कुछ बचा है आर क्यू गुना आर क्यू ख़त्म। 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 2 ख़त्म, ठीक ना। अच्छा और कोई कटने वाला है? अब कोई नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 100 बच रहा है और पाई बच रहा है, अब बटे 3 गुना √2 बच रहा है। अब इसका मान रख दीजिए 100 पाई का मान सब जानते हैं 3.14। अब बटे क्या करेंगे 3 गुना √2 का जो मान होता है कितना 1.141 होता है। तो ई दशमलव को उड़ा देते हैं। उड़ाने के बाद आपके पास 100 और ये बचा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 31400 यानी 31,400। अब बटे इसको गुना कर दीजिए तो गुना करेंगे तो कितना 3 का 3 4 तिया 12 बाकी 1 3 का 3 1 4, ठीक ना। अब जब इसको आप भाग दीजिएगा तो अप्रॉक्स जो है 74% आपको प्राप्त होता है। कितना परसेंट 74%। यानी कहने का मतलब है कि एफसीसी में जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वह 74% होता है, यानी भरा हुआ जो जगह होता है 74% होता है, ठीक। तो अब पूछ देगा कि खाली जगह कितना, तो घटा देंगे 100 में 74, जितना भी आएगा वही मेरा खाली जगह हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ये कितना है भरा हुआ स्थान, या जो कण अवयवी कण आयतन घेर के रखा है 74%। खाली कितना है तो खाली भी निकाल सकते हैं। खाली निकालने का एक ही टेक्निक, बस 100 में -74 कर देंगे कितना तो 26%। यानी खाली इसमें 26% और भरा हुआ जगह 74%, ठीक ना। तो यही 74% जो है यानी HCP का यानी कि षटकोणीय निविड़ संकुलन का भी जो संकुलन दक्षता होता है यानी HCP का, इसका भी जो PE होता है वह 74% होता है। यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन थोड़ा सा याद कीजिए, जब क्लॉज पैकिंग बता रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बोले थे कि इसका जो पैकिंग इफिशियंसी होता है यानी संकुलन क्षमता होता है वह 74% होता है। एक बताए थे सरल घनीय जो होता है निविड़ संकुलन यानी कि जो है CCP, ठीक ना। इसमें भी अगर संकुलन दक्षता का बात करेंगे तो वो भी 74% ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। यानी 74% भरा हुआ जगह और 26% खाली जगह, ठीक ना। तो बस ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो आप ज़रूर करें, ठीक ना। तो आज का सेशन बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।